शोकमोहौ सुखं दुःखं शोकमोहो सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया स्थितमायया देहापत्तिश्च मायया देहस्पतिश्च स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संश्रुतिर्न तु वास्तवी संश्रुतिर्न तु वास्तवी। जैसे स्वप्न बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख तथा संसार भी माया से बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं। भगवत गीता में ज्ञानी की महिमा आता है और ज्ञानी की स्थिति पर ब्रह्म परमात्मा में ऐसी होती है। ज्ञानी कैसे बोलता है, कैसे लेता है, देता है, उसका वर्णन आया, लेकिन भागवत में जगत की मिथ्यात्व की बात भी आई। तो 11वें स्कंद में उद्धव को श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों में हम लोगों का मन, हम लोगों का चित्त विषयों में जाता है, इसलिए विषय हम पर प्रभाव डालते हैं और हमारे चित्त में गुणों का प्रभाव होता है। इसलिए हमारा चित्त गुण जिस वक्त जैसे गुण होते हैं उसी प्रकार हमारा चित्त ऐसा हो जाता है। तो विषयों के तरफ आकर्षण जैसे पानी का बहाव नीचे के तरफ है, ऐसे ही इंद्रियों का बहिर्मुख होना स्वाभाविक। तो विषयों में आसक्ति अथवा विषय चिंतन करते करते हमारे चित्त की आदत बन गई है। कई जन्म जन्मांतरों की चित्त की आदत पड़ गई है, इसलिए हमारा चित्त जो है चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थिति नहीं पाता। तो विषय हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं और चित्त जिस वक्त जैसे गुणों के द्वारा संचालित होता है ऐसा उनको भासता है। तो ये बात सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से भी पूछी कि चैतन्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति कैसे पाई जाए। इंद्रियां, आंखें बाहर को देखने को खींचती है, कान बाहर का सुनने को खींचते हैं, जीभ स्वाद लेने को खींचती है, नाक सूंघने को खींचता है। तो आदमी मुक्त कैसे हो? ये तो विशेष को खींचते रहेंगे, तो उसको मुक्त कैसे, मुक्ति पाना हो तो कैसे, जंजाल से छूटना हो, जन्म मरण से तो कैसे छूटे। तब ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर विचार किया कि इनका प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी को ठीक से फुरा नहीं। तब भगवान आदि नारायण का आवाहन किया और आदि नारायण भगवान हंसावतार लेकर प्रकट हुए, ऐसी कथा कहती है। और ब्रह्मा जी जान गए। अब ब्रह्मा जी ने पुत्रों को संकेत किया कि आप पूछो। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे हंस रूप में विराजमान आप कौन हो? तब हंसावतार भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है। मैं कौन हूं ये तुम पूछते हो। शरीर दृष्टि से देखा जाए तो जैसे 5 भूत तुम हो ऐसे मैं हूं, और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जैसा चैतन्य तुम हो ऐसा मैं हूं। ब्रह्मा जी तुम्हें प्रेरित करते हैं उस प्रश्न पूछने के लिए। चतुर सनकादियों ने ऐसा ही प्रश्न पूछा
कि जिससे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो। फिर हंसावतार में भगवान ने ये जो दृश्यमान जगत है, जो आंखों से दिखता है या इंद्रिय गोचर होता है, वो सब पांच भूतों का विलास मात्र है, ये माया मात्र है, देखने भर को है। बाकी देखा जाए तो स्वप्न में बदलता जा रहा है। इस माया को सत्य नहीं कहा जाता, क्योंकि क्षण क्षण में बदलता है, नाश होता है। असत्य नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके द्वारा काम होता है। इसीलिए इस माया को अनिर्वचनीय कहा, मिथ्या कहा, अनिर्वचनीय कहा। तो ये अनिर्वचनीय माया के द्वारा ये दृश्यमान जगत दिखता है। इसको जो सत्य मानता है और अपने सत्य स्वरूप का जो चिंतन नहीं करता, उसका चित्त रुकना कठिन हो जाता है। जो असत मिथ्या जगत को सच्चा मानता है, मिथ्या देह को मैं मानता है, मिथ्या इंद्रियों के भोग में सहमत हो जाता है, उसके लिए इंद्रियां बलवान हो जाती है और संसार उसके लिए भव बंधन का कारण हो जाता है। लेकिन जो बार बार संसार के मिथ्यात्व का ख्याल करता है, अपने साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप में आराम पाने की कोशिश करता है, संयोगजन्य सुख में जिसकी ममता नहीं है, संयोगजन्य देह में जिसकी अहंता नहीं है, वो परम पद को पाता है। हंसावतार ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तत्व ज्ञान के गीत गाए। उस गीतों का नाम हंस गीता नाम पड़ा। 48 गीता है, कृष्ण गीता, राम गीता, शिव गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ऐसे हंस गीता। जागृत में हमारी सत्व प्रधान वृत्ति होती है, जो इंद्रियों के द्वारा बाहर के जगत को देखती है। स्वप्ने में रजस प्रधान वृत्ति होती है और तमस में निद्रा में तमस प्रधान होती है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, अभी हम लोग जो देखे हुए सुनते हैं, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, सुनते हैं, ये जागृत अवस्था है। ये जागृत अवस्था भी वृत्ति से दिखती है। रात्रि को स्वप्न दिखता है, स्वप्न अवस्था भी वृत्ति से दिखती है। और सुषुप्ति हो गई, और वृत्ति तमस में लीन हो गई, उसलिए दिखती नहीं जागृत और स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति से जब उठते हैं तब लगता है कि सुषुप्ति थी। तो ये वृत्तियां जब रोज उठती है और इन वृत्तियों के साथ जीव जुड़ जाता है, तब दुख का भागी होता है, संसार का भागी हो जाता है। इन वृत्तियों को, सत्व रज तम प्रधान वृत्तियों को देखने वाला जो है दृष्टा, अथवा जो वृत्तियों का उद्गम स्थान है, उसको अगर मैं मानकर ये जीव विश्रांति ले, तो उसका संसार समुद्र सुखा जाता है। तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। आत्मज्ञान का विचार करना पड़ता है। जप से, ध्यान, निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं सनकादियों को कि संसार सागर कैसे सूखता है। कि इंद्रियों के विषय तो है, मन भी है, संसार खींचता है। बोले सकाम भाव से कर्म करने से संसार सागर बहलता है, फैलता है, और निष्काम कर्म करने से संसार सागर का आकर्षण कम होता है। भगवान श्री हरि की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान हरिहंसा अवतार में श्री हरि ने कहा कि जो लोग मुझे साथ में स्वर्ग में मानते हैं, वे भी मुझे ठीक नहीं जानते हैं, और जो लोग मुझे क्षीर सागर में ही केवल मानते हैं, वो भी ठीक नहीं जानते। लेकिन जो निष्काम कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और फिर सबके हृदय विषय जो मैं विराजमान हूं, उसी मुझ चैतन्य में जो विश्रांति पाते हैं, वे ही मुझे ठीक जान सकते हैं। और उन्हीं के बुद्धि से संसार का आकर्षण हट जाता है और कल्पित बुद्धि में
संसार कल्पित है तो तुम्हारा शरीर भी कल्पित है, शरीर कल्पित है तो बुद्धि भी कल्पित है, और बुद्धि कल्पित है तो बुद्धि में आए हुए भाव सुख दुख के वो भी कल्पित है। जैन और बौद्ध धर्म ने आत्मख्याति को स्वीकारा है। आत्मख्याति माना जिस वक्त बुद्धि में जैसा भाव आया उस वक्त जगत वैसा लगता है। जितनी देर बुद्धि में जो भाव आया उस वक्त उस भाव से बुद्धि आक्रांत ऐसा सत्य दिखाती है, लेकिन सत्य बदलने वाला चीज नहीं है। बुद्धि जैसा दिखाती है वो सत्य नहीं होता है। आत्मख्याति जैन धर्म और बौद्ध धर्म मानते हैं, तो वेदांत ने भी इस आत्मख्याति को अपनी दृष्टि से पहले ही खोज रखा है कि दृष्टि सृष्टिवाद, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जितनी दृष्टि उतनी सृष्टि, और जब दृष्टि तब सृष्टि। जिस वक्त जैसा बुद्धि की वृत्ति में आता है उस वक्त जगत ऐसा लगता है। महाशूरवीर, त्रिलोकी के रहस्य को जानने वाले ऐसे कोई आत्मरामी पुरुष हो, लेकिन जो मूर्ख आदमी है वो उनको कायर मान ले तो उसको कायर दिखेगा, भक्त को भगवान दिखेगा, मूर्ख को तो रण छोड़ के भागने वाले कृष्ण रण छोड़ दिखेंगे, लेकिन गोपियों को तो हुलामणी अटखेलियां करती हुई नटवर की लीला दिखेगी। तो जिस वक्त बुद्धि में जैसा भाव आता है उस वक्त जगत का बाह्य व्यवहार जो है उस दर्शक को वैसा दिखता है। भागवत में एक प्रसंग आता है कि कंस को जब श्री कृष्ण ने स्वधाम भेज दिया, चाणूक और मुष्टिक को और मल्लों को ठीक कर दिया, वसुदेव दौड़ते दौड़ते आए और श्री कृष्ण का माथा सूंघा, गले लगाया, खूब खूब प्यार किया। बेटा तू नन्ना मुन्ना था और इन पापी कंस के और मल्लों के चक्कर में तुझे लाया गया, मैं बड़ा भयभीत हुआ था और मैंने हनुमान जी की बाधा की थी कि हे हनुमान जी, अगर मेरे बेटे की आप सुरक्षा करेंगे, मेरे बेटे को क्षेम कुशल क्षेम इस षड्यंत्र से वापस आ जाएगा तो मैं 1.25 मन बूंदी के लड्डू बांटूंगा। श्री कृष्ण कहते कि हाँ, वो युद्ध के मैदान में मैं जब मल्लों के साथ था ना तो लंबी लंबी गदा और लंबी लंबी पूंछ और बड़े बड़े काया वाला कोई दिखा, बोले वो हनुमान जी है। क्या बस उन्हीं ने बचाया। भागवतकार लिखते हैं कि गोपियों ने देखा तो श्री कृष्ण में कांत भाव, और योगियों को श्री कृष्ण अपना आत्मा लगा, वेदांतियों को कृष्ण ब्रह्म रूप में लगा, लेकिन कंस को कृष्ण काल रूप में दिखता था। चाणूक और मुष्टिक आदि को पहलवानों को श्री कृष्ण मल्ल के रूप में दिखते थे, और अक्रूर को श्री कृष्ण अपने इष्ट के रूप में दिखते थे। तो श्री कृष्ण जो थे वो थे जिनकी जैसी योग्यता थी, जैसी आत्मख्याति थी, जैसी दृष्टि थी वैसे दिखी। ऐसे ही ये सारा विश्व श्री कृष्ण का विग्रह कहो, ब्रह्म का विग्रह कहो, ये जैसा है वैसा है, लेकिन बुद्धि में जिस वक्त जो गुण का प्रभाव है उस वक्त जगत ऐसा दिखता है। तो जिन्होंने जगत में से सुख लेने की आकांक्षा की और जगत जिससे दिखता है ऐसी बुद्धि वृत्ति को देखने की कोशिश नहीं की, वे जगत में घटियंत्र की नाई घूमते रहेंगे। लेकिन जिसने जिस बुद्धि से जगत दिखता है उस बुद्धि को प्रकाश जहां से मिलता है, ऐसे प्रकाश स्वरूप परम तत्व का जिन्होंने विचार किया, वे इस संसार के व्यवहार में होते हुए भी संसार के मिथ्या व्यवहार से प्रभावित नहीं होते और अपने असंग स्वरूप को ज्यों का त्यों जानते। उनको जीवन मुक्त कहा जाता है, उनको आत्मरामी कहा जाता है। प्रेम ने ऐसा जादू मार दिया है, सुबह से शाम तक लोग दौड़ते हैं, जीवन से मौत तक पागल हुए जा रहे हैं। ये पागल किसने किया? कि प्रेम ने।
वो प्रेम कोयल की टुंकार पैदा करता है, वो प्रेम बुलबुल के कंठ में पुकारता है, वह प्रेम प्रेसी के तरफ निहारने को आकर्षित कर देता है। वही प्रेम धनवान को धन इकट्ठा करने में लगा देता है कि धन इकट्ठे में, जिसका धन में प्रेम है वो धन इकट्ठा करता है, जिसका कपड़ों में प्रेम है वो कपड़े ले आता है। मतलब कपड़े नहीं चाहिए, प्रेम 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 नचाता है किसी किसी ठिकाने, किसी किसी दुकान पर, किसी किसी जन्मों में, किसी किसी चेष्टाओं में प्रेम नचा रहा है। इस प्रेम ने सबको दीवाना किया है। सत्ताधीश कुर्सी को प्रेम करते हैं, लोभी धन को प्रेम करते हैं, अहंकारी मान बड़ाई को प्रेम करते हैं। प्रेम के अलग अलग साधनों में प्रेम खोजा जाता है। लेकिन मजे की बात है कि जैसे आईना प्यारा क्यों होता है कि अपना मुख दिखता है, ऐसे ही साधन क्यों प्यारे होते हैं कि अपनी बुद्धि वृत्ति में मान्यता होती है कि ये मिलेगा तब मैं सुखी होऊंगा। जय जय। आईना में चेहरा दिखता है, आईने को पकड़ रखे क्यों कि तुम्हारा चेहरा दिखता है। ऐसे ही साधनों को पकड़ रखते हो क्यों कि तुम्हारा प्रेम उसमें छलकता है। पहलवानों को कुश्ती में प्रेम लगता है, वहां से उनको सुख का आभास होता है। सुख तो अपने में है, लेकिन बुद्धि वृत्ति में कि पहलवान बनूं और मल्ल हो जाऊं, इसको हराऊं तब सुखी होऊंगा। इस प्रकार का सिग्नेचर किया हुआ है। तो पहलवानी के आईने को पकड़ा, न्यायाधीश ने न्याय के आईने को पकड़ा, वकील ने वकीलात के आईने को पकड़ा, जोगी ने जोग के आईने को पकड़ा। लेकिन है तुम्हारी बुद्धि वृत्ति के पीछे तुम्हारा ही वो अंतर्यामी प्रेम स्वरूप, जिसने सारे दुनिया को पागल बनाया, सारे विश्व को पागल बनाया। इस प्रेम ने पक्षियों की दौड़, बुलबुल की टुंकार, कोयल की टुंकार, पपीहे का पुकारना, स्त्री के नटखट चाल और मर्द की आजीजी करना, ये सारा का सारा प्रेम का ही तो विस्तार है। धन सत्ता के पीछे मर मिटना, ये भी प्रेम का ही विस्तार है। जिसने जिस जिस साधन को प्रेम किया है, हकीकत में प्रेम स्वरूप स्वयं है, लेकिन बुद्धि वृत्ति गुणों से आक्रांत हो गई और फिर ऐसा करूं तो सुखी होऊंगा, ऐसा करूं तो सुखी होऊंगा, ये पाऊं तो सुखी होऊंगा। राजा ययाति की 2 स्त्रियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, शर्मिष्ठा राजा के पास दासी होकर आई थी। लेकिन कुछ समय के बाद शर्मिष्ठा के साथ राजा ने पत्नी उचित व्यवहार किया और उससे पुत्र प्राप्त किया। ये देवयानी को ईर्ष्या हुई, स्त्रियों को तो ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्यालु देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को जाके कहा कि मेरे पति ने दासी के साथ व्यवहार करके पुत्र प्राप्त किया। शुक्राचार्य आत्मज्ञानी नहीं थे और सामर्थ्य था, श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओगे, यौवन अवस्था में ही तुम बुढ़े हो जाओ। बुढ़े हो गए, प्रायश्चित किया थोड़ा, तो आखिर जमाई के ऊपर ससुरा खुश हो जाता है। आजी निजारे की ये आती ने बोले ये वृद्धावस्था तो तुमको आ जाएगी, लेकिन तुम जिनको देना चाहोगे उसको दे सकोगे। ये आती को 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र को कहा कि बेटा तू, मेरी जवानी चली गई है, अब बुढ़ापा आया तो तू बुढ़ापा ले ले और तेरी जवानी मुझे दे दे, मेरे को अभी संसार भोगने में तृप्ति नहीं हुई। उसने इनकार कर दिया। ययाति ने श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र और तू राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा। दूसरे पुत्र को कहा, दूसरे ने इनकार कर दिया, उनको भी श्राप दे दिया। ऐसे चारों के 4 पुत्रों को श्राप दिया। 5वां जो पुत्र छोटा था शर्मिष्ठा का, उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि अभी संसार का भोग भोगूं और अकारण श्राप के कारण मैं वृद्धत्व को प्राप्त हो गया हूं, तो मेरा वृद्धत्व तू ले ले और तेरी जवानी मुझे दे दे, मैं संसार का सुख भोगूं। तब उस छोटे पुत्र ने कहा, ये मेरे सौभाग्य है कि आप मेरे को अपना समझते हैं,
इसलिए मुझे वृद्धत्व देना चाहते हैं। ये मेरे सौभाग्य है, बड़े खुशी से अपना वृद्धत्व दीजिए और मेरी जवानी लीजिए। कथा कहती है कि 1000 वर्ष तक का भोग भोगा उन्होंने अपने पुत्र की जवानी से, लेकिन जैसे अग्नि में आहुति दी जाती भोग की वासना बढ़ती रहती है, ऐसे ही इधर के तो भोग भोगे। राज्य का भार वहन करता था ययाति, प्रजा का पालन करता था, शास्त्र अनुकूल भोग भोगता था, लेकिन उसे फिर अप्सरा भोग भोगने की इच्छा हुई और वो उसके लिए बेचैन रहने लगा। ऐसा कोई भोग नहीं है कि भोक्ता को शांति दे सके। जय जय। ऐसा कोई बाहर का सुख नहीं है जो सुख लेने वाले को परेशानी न दे। ये बात बुद्धि में जब तक समझ में नहीं आती तब तक सुख स्वरूप आत्मा में आदमी अंतर्मुख नहीं होता है। ऐसा कोई बाहर का सुख नहीं है जो दुख से मिश्रित न हो। तो संसार का सुख कहने भर को सुख है, वास्तविक में दुख है। तो संसार दुखालय ऐसा समझते ही आदमी अंतर्मुख होता है, तो दुख हारी श्री हरि उसका दुख दूर कर लेते हैं। जो संसार से दुख मिटाना चाहता है अथवा संसार से सुख लेना चाहता है, समझो उसको ठोकरें खाना बाकी है। जो संसार से सब दुख मिटाना चाहता है अथवा संसार में से पूरा सुख लेना चाहता है, समझ लो कि उसके भाग्य में ठोकर खाना बाकी है। संसार पूर्ण सुख देने में समर्थ नहीं है। पूरी पृथ्वी की सुंदर चीजें एक आदमी को दे दो, पूरी पृथ्वी की सत्ता एक आदमी को दे दो, पूरी पृथ्वी के माल मेवा मिठाइयां एक आदमी के दे दो, पूरी पृथ्वी के हवाई जहाज एक आदमी के अधीन कर दो, पूरी पृथ्वी का जो अच्छे में अच्छा बाह्य भोग है वो एक आदमी के दे दो, फिर भी वो पूर्ण संतुष्ट नहीं होगा और ज्यादा परेशान होगा। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तपता, ही भरतरी ने कहा। भोग भोक्ता भोग को क्या भोगता है, भोग ही भोक्ता को भोग लेता है। समय तो क्या बीतता है, समय की धारा में भोगने वाला ही आदमी ही मर जाता है। समय तो वही सुबह शाम दिन रात परंपरा से चल रहा है। गर्मी सर्दी और बारिश ये तो ऋतु बदलती रहती है। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया के जो मजे हैं, दुनिया की जो परिस्थितियां हैं, वो तो एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी, वो तो कम नहीं होगा। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जो परिस्थितियां जिस पर से गुजरी वो एक दिन नहीं होगा। तो आज से 100 साल पहले अभी के जो दिखते हैं पृथ्वी पर उसमें का एक भी नहीं था, और 100 साल के बाद एक भी नहीं रहेगा। तो अभी जो दिख रहे हैं वो भी तो नहीं के तरफ जा रहे हैं। अभी जो दिख रहे हैं, सत्ताधीश दिख रहे हैं, धनवान दिख रहे हैं, मठाधीश दिख रहे हैं, वो भी नहीं के तरफ जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें श्लोक में है, 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा उद्धव को, यदि इदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो आंखों से कानों से देखा जाता सुनाई पड़ता है, जीभ से बोला जाता है, नाक से सूंघा जाता है, मन से सोचा जाता है या बुद्धि से निर्णय किया जाता है, वो सब माया मात्र है, मिथ्या है। इस मिथ्या जगत को सत्य मानने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंची पदवियों पर पहुंच जाए फिर भी अंदर से परम शांति नहीं पा सकता है। और जब तक परम शांति नहीं पाई तब तक ये जीव बेचारा अभागा रह जाता है। भाई होकर भाई के साथ कर्तव्य निभाया, पिता होकर पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया, बेटा होकर बाप के साथ कर्तव्य निभाया, वकील होकर असील के साथ कर्तव्य निभाया, और न्यायाधीश होकर वकीलों के साथ और कोर्ट के साथ कर्तव्य निभाया, मठाधीश होकर मठ के साथ कर्तव्य निभाया, महाराज साहब होकर ऑफिस के साथ कर्तव्य निभाया, सेठ होकर दुकान के साथ नौकरों के साथ कर्तव्य निभाया।
लेकिन समय की धारा में कर्तव्य निभाना और कर्तव्य का परिणाम, ये समय की विशाल समय की धारा में सब छू होता जाएगा। कर्ता की जब मृत्यु होती है तो कर्ता ने कईयों से कर्तव्य निभाए, लेकिन कर्तव्य निभाने का सुख दुख, हर्ष शोक और प्राप्ति अप्राप्ति, अंत में कर्ता के हाथ में कुछ रहता नहीं। मृत्यु के समय कर्ता अभागा रह जाता है, अनाथ रह जाता है। कर्ता ने भाई के साथ कर्तव्य निभाया, पत्नी के साथ कर्तव्य निभाया, पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया, जमाई के साथ कर्तव्य निभाया, वैवाही के साथ कर्तव्य निभाया। अरे कर्ता ने जीव होकर ईश्वर के साथ कर्तव्य निभाया, लेकिन कर्ता ने अपने मूल स्वरूप को नहीं खोजा तो कर्ता बेचारा अनाथ रह जाता है। तो ये थोपे हुए कर्तव्य कर्ता ने जिस वक्त कर्ता अपने को जैसा मानता है ऐसा उसके ऊपर कर्तव्य आ जाता है। अपने को पिता मानता है तो पुत्र पालन का कर्तव्य आ गया, अपने को जमाई मानता है तो सासू ससुरा के आगे नाक रगड़ना कर्तव्य आ गया, और महाराज अपने को कुटुंब का बड़ा मानता है तो पालन पोषण और कुटुंबियों के मन को खुश रखना एक कर्तव्य आ गया। कर्ता जिस समय अपने को जैसा मानता है उस समय कर्ता के सिर पर उसी प्रकार का बोझ आ जाता है। लेकिन कर्ता जब अपने को ब्रह्म रूप में जानता है तो उसका कोई कर्तव्य नहीं है, सहज स्वभाव उसका जीवन हो जाता है। कर्ता अपने को खोज ले, ब्रह्म रूप में निहार ले तो फिर कर्ता का कोई कर्तव्य नहीं, कर्ता सहज स्वभाव में जग जाता है। तो श्री कृष्ण ने 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये बात कही, जो आंखों से दिखता है, इंद्रियों से सोचा जाता है, पकड़ा जाता है, देखा जाता है, सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, वो सब माया मात्र है, कल्पना मात्र है। हे उद्धव, इसमें तुम मत पड़ो। लेकिन जिससे ये सब स्फुरित होती है उस आत्मा में विश्रांति पाने के लिए बद्री का आश्रम चले जाओ एकांत में। कुछ समय के लिए साधकों को एकांतवास करना चाहिए ताकि इंद्रियों का, बुद्धि का और चित्त का जो स्वभाव है संसार की तरफ आकर्षित होने का, तो उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाए और तुम अपने स्वभाव में जानने के लिए थोड़ा समय निकाल सको। दुनिया की सब चीजें किसी आदमी को दे दो, लेकिन जिसको एकांतवास नहीं और आत्म विचार नहीं तो समझो कर्ता अनाथ हो जाएगा। और जिसके पास आत्म विचार और एकांत है, दुनिया की हर चीज उससे छीन ली जाए, फिर भी महाराज जिसके पास आत्म विचार और एकांत है वो परम सौभाग्य को पा लेता है। क्यों? कि परमात्मा को तो कोई छीन नहीं सकता, अपने आत्मा को तो कोई छीन नहीं सकता, और संसार की वस्तु को आज तक कोई रख नहीं सका है। तो जो नहीं रख सकते उस चीजों को किसी ने छीन लिया तो क्या बड़ी बात। लेकिन जो सदा साथ में, उसको जानने के लिए अगर समय मिल गया, बेड़ा पार हो गया। यही बात रामायण में कही, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो विचरण करने वाली वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, आत्मख्याति, जहां भी जाती सब माया जानो। ये सब माया मात्र है, स्वप्न मात्र है। बिना ख्याल के तुम जगत दिखा नहीं सकते, बिना ख्याल के तुम सुख दुख दिखा नहीं सकते, बिना ख्याल के तुम शत्रु मित्र दिखा नहीं सकते, बिना ख्याल के पटेल और चौधरी और लेवा और देवा तुम बना नहीं सकते। ये सारा ख्यालों का ही तो खेल है। अज्ञानी जीव जी हालत, सिंध के प्रसिद्ध अच्छे आत्मरामी संत बोधराज हो गए। उन्होंने वेदांतिक भजन बनाया, अज्ञानी जीव जी हालत, कॾहिं कहिड़ी खबर बदले, करे जे पाण ते कृपा, हिंजर जो हिंजर चक्कर बदले। अज्ञानी जीव की हालत किस वक्त कैसी हो जाए कोई पता नहीं, उसकी बुद्धि किस वक्त कैसी हो जाए कोई ठिकाना नहीं, उसका ख्याल किस वक्त कौन सी करवट ले कोई ठिकाना नहीं। और ये भजन गाते फिल्म वाले भी, एक क्षण में हंसना, एक पल में रोना, ऐसा है जीवन का मेला। जीवन का मेला नहीं, बेवकूफी का मेला है। एक पल में मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ऐसा तो फिल्म वाले भी गाते हैं। तो महाराज ये 2 दिन का दुनिया जो मेला है, इस मेले को मेला समझ के कभी कभी रहो अकेला,
तो इंद्रियां, मन और विषय, इसके संयोग से जो कुछ भी मिलेगा वो वास्तविक तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेगा।